हेलो एवरीवन। आज हम एक बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जिसका नाम है जॉइंटिस। क्या है? जॉइंटिस। तो आज हम समझते हैं और बताते हैं आपको कि ये जॉइंटिस क्या होता है। जॉइंटिस, राइट। तो आज बेसिकली हम आपको बताएंगे कि ये जॉइंटिस क्या होता है। जॉइंटिस सिंपल वर्ड में बोलते हैं पीलिया। पीलिया क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इससे बचाया कैसे जा सकता है, इसका आसान वर्ड में ट्रीटमेंट क्या है और डायग्नोसिस क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके बताएंगे एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो चलिए पहले समझते हैं एक्चुअली में जॉइंटिस होता ही क्या है। तो जॉइंटिस एक एबनॉर्मल कंडीशंस होती है या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है शरीर बॉडी की, जिसमें आपके शरीर में बिलिरुबिन बढ़ जाता है। अब ये बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन एक फ्लूइड्स होता है, येलोइश कलर का पिगमेंट होता है जो आपकी बॉडी में नॉर्मली होता है। तो जब वो नॉर्मल रेंज में रहता है तो कोई इशू नहीं होती, वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होता है, अच्छा होता है। लेकिन जब किसी फिजियोलॉजिकल, मतलब फिजियोलॉजिकल का मतलब समझते हैं, आपकी दैनिक एक्टिविटीज के कारण किसी फिजियोलॉजिकल रीजन से या किसी पैथोलॉजिकल आपके शरीर में, आपके ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं जॉइंटिस। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि ये बिलिरुबिन होता क्या है, बढ़ता क्यों है और कैसे बढ़ता है। तो इसको एक बेसिक स्टेज से समझते हैं। देखिए होता क्या है, हमारे आपके बॉडी में ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लड, राइट। आप सभी जानते हैं सर्कुलेशन सिस्टम में ब्लड पाया जाता है। और ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेल होता है, सेलुलर कंपोनेंट्स होता है, और दूसरा लिक्विड कंपोनेंट्स होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, राइट। अब जो सेलुलर कंपोनेंट्स होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अब ये जो आरबीसी होता है, इसके अंदर, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है, ये एक रेड पिगमेंट होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है। क्या होता है? रेड पिगमेंट, राइट। और ये जो हीमोग्लोबिन है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है हिम और दूसरा होता है ग्लोबिन। ठीक है, क्या है? हिम और ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन होता है, ये एक तरह का क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और जो ये हिम है, ये पिगमेंट है। क्या है? ये रेड पिगमेंट है। ठीक है। अभी जो आरबीसी होती है, इसकी लाइफ स्पेन 120 दिन होती है। मतलब आरबीसी जब बनता है, हमारे बॉडी में मैच्योर होकर ब्लड सर्कुलेशन में आता है, तो लगभग 120 दिन तक। अब कहीं कहीं आपको 90 से 120 दिन मिलेगा तो बहुत घबराइएगा नहीं। तो नॉर्मली लाइफ स्पेन 120 दिन होती है। तो जब इसकी लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाती है, तो ये जो आरबीसी है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, स्पेशली आप सिंपल वर्ड में कह ले तो स्प्लीन और लीवर, ठीक है, दीज आर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो जब 120 दिन आरबीसी का हो जाता है, तो आरबीसी यहां पे आकर के, कहां पे आकर के? स्प्लीन या लीवर्स में आकर के ब्रेक हो जाती है। और जब आरबीसी ब्रेक होती है, क्या रिलीज करती है? हीमोग्लोबिन। क्या रिलीज करती है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन अगेन ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर के ग्लोबिन प्रोटीन निकालता है। अब ये जो ग्लोबिन होता है, ये दोबारा से ब्लड प्रोटीन के रूप में यूज हो जाता है। किसके रूप में उपयोग होता है? ब्लड प्रोटीन के रूप में। और जो ये हिम होता है, ये एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है आयरन, आयरन, और दूसरा होता है प्रोटोपोर्फिरिन, प्रोटोपोर्फिरिन, राइट। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हिम जो होता है, वो अगेन ब्रेक होता है किसमें? आयरन में और प्रोटोपोर्फिरिन में। अब ये जो आयरन होता है, ये दोबारा से उपयोग हो जाता है एचबी सिंथेसिस में, दैट मींस हीमोग्लोबिन बनाने में। कहां उपयोग होता है? एचबी सिंथेसिस में, राइट।
और ये जो प्रोटोपॉर्फिरिन होता है ये स्प्लीन के अंदर ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है और ऑक्सीडाइज करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बिलिबर्डिन। क्या बोलते हैं? बिलिबर्डिन। देखिए क्या हुआ, हिम ब्रेक हुआ, आयरन बना और आयरन से प्रोटोपॉर्फिरिन बना और प्रोटोपॉर्फिरिन ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ऑक्सीडाइज होके क्या बना? बिलिबर्डिन। ऑक्सीडाइज होके बिलिबर्डिन बना। अब ये जो बिलिबर्डिन है एक ग्रीन पिगमेंट है। क्या है? ग्रीन पिगमेंट है, राइट? कैसा पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट। लेकिन बिलिरुबिन तो येलो पिगमेंट होता है। चलिए आगे समझते हैं। तो जैसे ये ग्रीन पिगमेंट बनता है, ये ग्रीन पिगमेंट अगेन ऑक्सीडाइज्ड होता है। क्या होता है? अगेन ऑक्सीडाइज्ड होता है और बनाता है बिलिरुबिन। क्या बनाता है? बिलिरुबिन। अब ये जो बिलिबर्डिन ग्रीन पिगमेंट है वो अगेन ऑक्सीडाइज्ड होता है और ऑक्सीडाइज होकर बनाता है बिलिरुबिन। फाइनली बिलिरुबिन तो बन गया, बट ये जो बिलिरुबिन है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है और इसीलिए इस बिलिरुबिन को बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अभी ये जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है, ये जो बिलिरुबिन है वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है और वाटर इनसॉल्युबल है। अभी ये जो बिलिरुबिन है, अभी हमारी बॉडी इस बिलिरुबिन का उपयोग नहीं कर पाती। तो क्या होता है, इस बिलिरुबिन जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है इसके साथ प्रोटीन बाइंड हो जाता है। और कौन सा प्रोटीन बाइंड होता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन बाइंड हो जाता है किसके साथ? ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के साथ। और बाइंड होकर के ये यहां से इसको स्प्लीन से सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट करके कहां पे ले जाता है? लीवर के पास ले जाता है। कहां ले जाता है? लीवर के पास। और जो लीवर होता है, अब लीवर के पास आ गया, ये लीवर हो गया भाई, चलो टेम्पोररी लीवर हो गया, लीवर हो गया। अब जब ये बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जब लीवर के पास आता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन से जो एल्बुमिन बाइंड था तो यहां से एल्बुमिन को रिमूव कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। किसको? एल्बुमिन को। एल्बुमिन को रिमूव कर दिया जाता है और रिमूव करके एल्बुमिन की जगह पे यहां पे ऐड कर दिया जाता है। किसको ऐड किया जाता है? ग्लूकोर्निक एसिड को। अब समझिए, लीवर ने क्या किया? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन से एल्बुमिन को रिमूव कर दिया, ठीक है, और रिमूव करके इसमें ग्लूकोर्निक एसिड क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जैसे ही इनडायरेक्ट बिलिरुबिन से एल्बुमिन रिमूव करके ग्लूकोर्निक एसिड ऐड कर दिया जाता है, ये बिलिरुबिन हो जाता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन या वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन, राइट? क्या हो जाता है? वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन। देखिए, हम तो आपको जॉइंटिस पढ़ा रहे हैं, अब आप कहेंगे सर बिलिरुबिन आप पढ़ाने में लग गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बिलिरुबिन नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो जॉइंटिस होता है ना वो बिलिरुबिन के ही कारण होता है। और तब तक आपको जॉइंटिस समझ में नहीं आएगा जब तक आपको बिलिरुबिन की पूरी मैकेनिज्म नहीं समझ में आएगी। अब क्या हुआ, ये जो सॉल्युबल बिलिरुबिन बना, डायरेक्ट बिलिरुबिन बना, वो कहां पे? यहां पे गाल ब्लेडर में आके स्टोर हो जाता है, यहां पे, ठीक है। और यहां पे स्टोर होने के बाद ये यहां से धीरे धीरे रिलीज होके ड्यूडेनम में जाता है और ड्यूडेनम से फिर इंटेस्टाइन में और फिर ये बॉडी में उपयोग हो जाता है, ठीक है। यहां पे आगे आकर के ये यूरोबिलिनोजन बनाता है। यूरोबिलिनोजन बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है और स्टेरोक्रोम बनाया जाता है, यूरोक्रोम बनाया जाता है, या यूरोबिलिनोजन या यूरोक्रोम कह लीजिए, ठीक है। और स्टेरोबिलिनोजन बनाया जाता है, स्टेरोबिलिनोजन। तो क्या होता है, यहां पे स्टोर हो जाता है आकर के। यहां पे जब डायरेक्ट बिलिरुबिन स्टोर होता है तो ये सीधे सीधे यहां से बाइल डक्ट के माध्यम से ये ड्यूडेनम में जाता है और ड्यूडेनम से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए यहां पे इंटेस्टाइन में जब यह आता है तो बैक्टीरिया के द्वारा ये जो बाइल्स फ्लूइड के रूप में यहां पे आ रहा है, इसको डिकम्पोज करके यूरोबिलिनोजन या यूरोक्रोम बनाया जाता है और स्टेरोबिलिनोजन बनाया जाता है। और ये जो यूरोबिलिनोजन होता है ये यूरिन को कलर प्रोवाइड कराता है और स्टेरोबिलिनोजन स्टूल को कलर प्रोवाइड कराता है,
ठीक है, इस तरह से आपका ये जो बाइल्स है वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। इसके अलावा ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। क्या करता है? डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंपॉर्टेंस होता है बिलिरुबिन का। अब आप समझिए यहां पे जॉइंटिस कैसे होता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो जॉइंटिस है वो एक कंडीशंस है जिसमें बिलिरुबिन बढ़ जाता है। क्या होता है? बिलिरुबिन बढ़ जाता है। अब बिलिरुबिन बढ़ेगा कैसे? बिलिरुबिन बढ़ने का रीजन क्या क्या है हो सकता है? देखिए यहां पे देखिए, पहला बिलिरुबिन बढ़ने का रीजन है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन तेजी से हो जाए। ठीक है, अभी मैं और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। दूसरा रीजन ही बिलिरुबिन बढ़ने का होता है आपका लीवर काम करना बंद कर दे। और जो तीसरा रीजन होता है वो आपका जो बिलिरुबिन बना हुआ है वो बॉडी में यूटिलाइज होना बंद हो जाए। तो तीन रीजन होते हैं जिसके कारण बिलिरुबिन बढ़ जाता है। चलिए जॉइंटिस समझते हैं। देखिए जॉइंटिस क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड कन्वर्जन ऑफ द बिलिरुबिन, बिलिरुबिन के प्रोडक्शन के आधार पे, बिलिरुबिन के कन्वर्जन के बेस पे और बिलिरुबिन के यूटिलाइजेशन के आधार पे जो जॉइंटिस है उनको स्टडी करने के लिए तीन कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन सी कैटेगरीज? पहली कैटेगरीज है हीमोलाइटिक जॉइंटिस या फिर प्री हिपैटिक जॉइंटिस। दूसरा कंडीशन जो होता है वो होता है हिपैटिक जॉइंटिस। और तीसरा जो कंडीशन होता है वो होता है पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस भी कहते हैं। क्या है? पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। अब एक एक करके समझते हैं कि हीमोलाइटिक जॉइंटिस क्या होता है, प्री हिपैटिक जॉइंटिस क्या होता है, हिपैटिक जॉइंटिस क्या होता है और पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हीमोलाइटिक जॉइंटिस। क्या? हीमोलाइटिक जॉइंटिस। चलिए अब देखिए हीमोलाइटिक जॉइंटिस क्या है। हीमोलाइटिक वर्ड से ही मतलब समझ आ रहा, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। अगर किसी कारणवश आपकी बॉडी में आरबीसी का ब्रेकडाउन तेज से होने लगे, अगर आरबीसी तेजी से ब्रेक होगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा तो हिम ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा हिम प्रोड्यूस होगा तो ये साइकिल ज्यादा तेजी से चलेगी और क्या होगा? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत तेजी से फॉर्म होगा। अब अगर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बहुत तेजी से बनने लगेगा तो क्या होगा? लीवर तो नॉर्मल रेट से कन्वर्जन कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा? बॉडी में इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाएगा और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ गया तो टोटल बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, है ना? तो अगर बिलिरुबिन बढ़ गया तो दैट इज द जॉइंटिस। तो हीमोलाइटिक जॉइंटिस में क्या होता है? आरबीसी का ब्रेकडाउन तेजी से होने लगता है। ठीक है, आरबीसी ब्रेक रैपिडली। क्या होता है? आरबीसी तेजी से टूटने लगती है। अब आरबीसी क्यों टूटती है? आपको कोई भी हीमोलाइटिक डिजीज हो जाए, हीमोलाइटिक डिजीज हो जाए, डिजीज जैसे ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, इसके अलावा मलेरिया हो जाए, इसके अलावा रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन हो जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए। ठीक है, ये सब बेसिक रीजन है जिसके कारण आरबीसी का ब्रेकडाउन तेजी से हो जाता है। तो हीमोलाइटिक जॉइंटिस होने का ये सब रीजन है। इसके अलावा सिक्कल सेल्स हो जाए, क्या हो जाए? यस आई, सिक्कल सेल, थैलासीमिया, ये सब बेसिक रीजन है जिसके कारण आपकी बॉडी में क्या होता है? हीमोलाइटिक कंडीशंस होती है, आरबीसी का ब्रेकडाउन तेज होता है। तो हिमेटोलाइटिक जॉइंटिस या हीमोलाइटिक जॉइंटिस या प्री हिपैटिक जॉइंटिस जो होता है वो इन्हीं रीजनों से होता है। इसके अलावा कुछ फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होते हैं, जैसे इन्फेंट में या चाइल्ड्स में जो होता है, चाइल्ड्स जो होता है, जो बच्चे होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो चौथे या पांचवें दिन उसके अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। उसका रीजन होता है कि उसके अंदर फीटल हीमोग्लोबिन होता है और फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी बहुत तेजी से बच्चों में ब्रेकडाउन होने लगती है और तेजी से ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होता है कि उस बच्चे के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, 5 mg पर डीएल, 6 mg पर डीएल, 8 mg पर डीएल हो जाता है। तो इसलिए जो चाइल्ड्स होते हैं 5 से 6 दिन, 10 दिन या 15 दिन के,
उनके अंदर भी हीमोलाइटिक जॉइंडिस या प्री हिपैटिक जॉइंडिस हो जाता है। बट ये जो कंडीशंस है ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, ये कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस नहीं है। लेकिन ये जो रीजंस है ये सब पैथोलॉजिकल रीजंस है जिसके कारण क्या होता है, प्री हिपैटिक जॉइंडिस होता है। अब अगर फाइंड आउट कैसे करेंगे प्री हिपैटिक जॉइंडिस को? प्री हिपैटिक जॉइंडिस को फाइंड आउट करने के लिए आपको सीबीसी और बिलिरुबिन कराना पड़ेगा, बिलिरुबिन, सीरम बिलिरुबिन। इसके अलावा यूरिन टेस्ट भी आप करा सकते हैं, स्टूल टेस्ट भी करा सकते हैं, इन सब से आपको फाइंड आउट होगा, लेकिन मुख्य रूप से सीबीसी और बिलिरुबिन। तो जब सीबीसी कराएंगे तो सीबीसी में आपको एचबी रेड्यूस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा पॉइक्लोसाइटोसिस सीन होगी, क्या होगी, पॉइक्लोसाइटोसिस। अब ये जब आपको सीबीसी आरबीसी की मार्फोलॉजी पढ़ाई गई होगी तो आपको बताया गया होगा, आप पीछे के लेक्चर्स में देख सकते हैं पॉइक्लोसाइटोसिस क्या है, ये सब आपको समझ आएगा। और जब सीरम बिलिरुबिन आप कराएंगे तो सीरम बिलिरुबिन में टोटल बिलिरुबिन जो होगा वो हाईली इंक्रीज्ड होगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हाईली इंक्रीज्ड होगा, और डायरेक्ट बिलिरुबिन भी इंक्रीज्ड हो सकता है। ये मॉडरेटेड इंक्रीज होगा, बहुत कम मात्रा में इंक्रीज होगा, या इक्वल बराबर भी रह सकता है। तो स्पेशली इनडायरेक्ट और टोटल बिलिरुबिन इंक्रीज होगा। और सीबीसी की रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन जो होगा वो रिड्यूस होगा और पॉइक्लोसाइटोसिस दिखाई देगी स्मीयर में। ये बेसिक डायग्नोसिस होती है हीमोलाइटिक जॉइंडिस या प्री हिपैटिक जॉइंडिस। हीमोलाइटिक जॉइंडिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आरबीसी के ब्रेकडाउन होने के कारण बिलिरुबिन बढ़ रहा है, और प्री हिपैटिक जॉइंडिस इसलिए कहते हैं क्योंकि बिलिरुबिन के जो पूरा ओवरऑल मेंटेनेंस होता है उसमें लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन यहाँ पे जो जॉइंडिस हो रहा है उसमें लीवर का अपना कोई रोल नहीं है, लीवर से पहले प्रॉब्लम है, दैट वाइज कहते हैं प्री हिपैटिक जॉइंडिस, ठीक है। अब नेक्स्ट जॉइंडिस की बात करते हैं अगला, चलिए। प्री हीमोलाइटिक जॉइंडिस या प्री हिपैटिक जॉइंडिस हो गया। अब जो दूसरी जॉइंडिस है वो है हिपैटिक जॉइंडिस, हिपैटिक जॉइंडिस। अब ये हिपैटिक जॉइंडिस क्या होता है? हिपैटिक जॉइंडिस का मतलब होता है जब आपका लीवर डैमेज हो, आपका लीवर प्रॉपर काम ना कर पा रहा हो, तो ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं हिपैटिक जॉइंडिस। फॉर एग्जांपल यहां पे समझिएगा इस ग्राफ में, जैसे नॉर्मली जितना हीमोग्लोबिन रोज ब्रेक होता है, जितनी आरबीसी रोज ब्रेक होती है उतनी आरबीसी ब्रेक हो रही है, ग्लोबिन भी नॉर्मल रेंज में बन रहा है, हिम भी नॉर्मल रेंज में बन रहा है, और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी ये है, ये जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है ये भी नॉर्मल रेंज में ही बन रहा है और लीवर के पास भेज भी रहा है। लेकिन लीवर डैमेज हो गया है, लीवर की जो हिपैटिक सेल है वो डैमेज हो गई है। अब जब लीवर की हिपैटिक सेल डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का कन्वर्जन नहीं होगा। क्या होगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कन्वर्ट नहीं होगा डायरेक्ट बिलिरुबिन में। और मैंने आपको बताया कि जब तक इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कन्वर्ट नहीं होता है तब तक आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो कोई भी चीज हो, अब नॉर्मल रेट से ही बन रहा हो, अगर नॉर्मल रेट से यूटिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, वो बन तो रहा है, यूटिलाइज हो नहीं रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा वो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो सिंपल सा मतलब है, हिपैटिक जॉइंडिस में जब कभी लीवर्स का हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, हिपैटिक सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, तब होता है हिपैटिक जॉइंडिस। अब लीवर इन्फेक्टेड होने का क्या कारण है? इन्फेक्टेड होने का कारण सिरोसिस हो सकता है, इसके अलावा हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। ये सब बेसिक रीजन है जिसके कारण लीवर खराब हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, और लीवर डैमेज होने के बाद बिलिरुबिन का कन्वर्जन नहीं हो पाता, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन डायरेक्ट बिलिरुबिन में नहीं बन पाता, जिसके कारण यूटिलाइज नहीं होता, और यूटिलाइज ना होने के कारण बॉडी में बिलिरुबिन, ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर क्या होता है, पेशेंट को जॉइंडिस के सारे सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। चलिए, अब इसकी डायग्नोसिस में क्या आएगा? अगर आप इसकी सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? इसमें देखने को क्या मिलेगा? इसमें आपको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा तो इसके लिए टोटल बिलिरुबिन भी हाईली इंक्रीज्ड हो जाएगा, और जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होगा वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बिलिरुबिन तो बन ही नहीं रहा है ना, डायरेक्ट बिलिरुबिन बन नहीं रहा है, इनडायरेक्ट हाईली रुका हुआ है, सब स्टोर्ड हुआ है, तो इनडायरेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनडायरेक्ट बढ़ने की वजह से डायरेक्ट बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ जाएगा, सॉरी, इनडायरेक्ट बढ़ने की वजह से टोटल बढ़ जाएगा, बट डायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होगा, लोअर हो जाएगा, घट जाएगा। बात सुना रही है?
तो टोटल बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आएगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आएगा, बट डायरेक्ट बिलिरुबिन घटा हुआ आएगा किसमें? हिपैटिक जॉइंटिस के कंडीशन में। और अगर आप सीबीसी करते हैं तो सीबीसी में ओवरऑल सब कुछ लगभग लगभग नॉर्मल रहेगा, देयर इज नो चेंजेस, ठीक है, स्पेशली बिलिरुबिन के चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट जो जॉइंटिस है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जॉइंटिस है पोस्ट हिपैटिक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, ठीक है। अब ये पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या होती है? नाम से ही समझ में आ रहा है लीवर के बाद प्रॉब्लम है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब रुकावट। क्या होता है, आपको हमने बताया कि लीवर क्या करता है, बिलिरुबिन को कन्वर्ट करता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद ये गाल ब्लेडर में इसको स्टोर कर लेता है। कहां स्टोर करता है? गाल ब्लेडर में। और जब गाल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है तो फिर यहां से ये बाइल डक्ट की सहायता से धीरे 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 ये ड्यूडेनम में जाता है और यहाँ पे यूटिलाइजेशन होते लगता है, ठीक है। बट अगर क्या हो, ये जो डक्ट है यहाँ पे किसी तरह से रुकावट आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा, बाइल जूस डायरेक्ट ड्यूडेनम में जा रहा था, यूटिलाइज हो रहा था, वो जा नहीं पाएगा और यहीं पे होल्ड हो जाएगा। अब अगर यहाँ होल्ड हो गया, यहाँ रुक गया, तो क्या होगा कि पूरा का पूरा धीरे 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 बिलिरुबिन बॉडी में बढ़ने लगेगा, और बॉडी लीवर में बिलिरुबिन बढ़ेगा, गाल ब्लेडर में बिलिरुबिन बढ़ेगा, और धीरे धीरे वो ब्लड सर्कुलेशन में जाने लगेगा, और ऐसे में ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये ब्लॉकेज क्यों होता है? ये ब्लॉकेज नॉर्मली स्टोन के कारण होता है। आपने बहुत कॉमन सुना होगा कि गाल ब्लेडर में स्टोन है उनके, तो ये जो गाल ब्लेडर में स्टोन होता है, या जो गाल ब्लेडर की जो डक्ट होती है, जो पाइप होती है, अगर उसमें किसी तरह का स्टोन हो जाए तो ये बाइल जो होती है, बाइल डक्ट होती है, ये ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक होने के कारण बिलिरुबिन जो होता है यहाँ से पास नहीं हो पाता, और पास ना हो पाने के कारण क्या होता है, यहाँ पे बाइल्स या बिलिरुबिन होल्ड हो जाता है, जिसके कारण ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस इसको बोलते हैं, या पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस बोलते हैं। तो तीनों रीजंस मैंने आपको बता दिया क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ने के। तो पोस्ट हिपैटिक में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, ऑब्स्ट्रक्शंस। ऑब्स्ट्रक्शंस में क्या होगा, स्टोन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टोन में ब्लैडर स्टोन हो गया, गाल ब्लैडर स्टोन हो गया, डक्ट स्टोन हो गया, इनके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में क्या होगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लगभग लगभग मॉडरेट इंक्रीज होगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन हाईली इंक्रीज हो जाएगा, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट इंक्रीज होने के कारण टोटल बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सीबीसी की रिपोर्ट मॉडरेट नॉर्मल रहेगी, लगभग लगभग नॉर्मल रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बेसिकली बिलिरुबिन में चेंजेस आएगा, ठीक है। इसके अलावा लीवर अगर डैमेज है, यहाँ पे लीवर तो डैमेज नहीं है, इसलिए सिर्फ बाकी चीजें जो होगी वो क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ जॉइंटिस और टाइप ऑफ जॉइंटिस। तो जॉइंटिस क्या है वो बता दिया हमने, टाइप ऑफ जॉइंटिस में बता दिया हमने आपको, प्री हिपैटिक जॉइंटिस या हिमोलाइटिक जॉइंटिस, हिपैटिक जॉइंटिस और पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।